चले तो इक्विटी के बाद अब बात कर लेते हैं कमोडिटी की। एग्रीमीटर में आप सभी का हर रोज बार की तरह स्वागत है। और आज के एग्रीमीटर में हम गेहूं के बाजार से जुड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आ रहे हैं। बीते एक महीने में गेहूं की कीमतों में करीब 350 रुपये पर क्विंटल की गिरावट आ चुकी है। मंडियों में नई फसल की आवक शुरू होते ही कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं उत्पादन की बात करें तो इस साल देश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। साथ ही केंद्रीय पूल में भी गेहूं का स्टॉक पिछले साल से ज़्यादा है। ऐसे में गेहूं के बाजार को लेकर के कारोबारियों और किसानों को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या रणनीति उनकी होनी चाहिए, इस पर काफ़ी डिटेल में आज हम बातचीत करने वाले हैं। और इस बातचीत में शामिल होने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट और एग्रो कॉर्पोरेट इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। पहले तो इंद्रजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार विपुल जी, धन्यवाद मुझे इस चर्चा में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। जी जी, पहला सवाल आपसे ये है सर कि अगर हम अगर फार्मर के नज़रिए से अगर पहले बात करें तो क्या आपको लगता है कि उन्हें अपनी जो गेहूं की फसल है उसकी उस पोजीशन को होल्ड करना चाहिए या अभी बेचने का सही टाइम है? आप अभी क्या सलाह देंगे किसानों को, जो किसान भाई आपको देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे अभी मंडियों में अगर भाव हम देखते हैं तो करीब ये 2450 या 2460 के रेंज में चल रहे हैं, जो कि आपके एमएसपी से लगभग 25 या 35 रुपए ज़्यादा है। तो इसी बीच मेरा जो जवाब है वो दो हिस्सों में है। पहला है कि अगर कोई किसान भाई जिनको तत्काल पैसों की ज़रूरत है और स्टोरेज का भी उतना सुविधा नहीं है, तो इस भाव पे थोड़ा बहुत अपना मटेरियल सेल आउट कर सकते हैं मंडियों में। बट अगर किसी के पास स्टोरेज का अच्छा सुविधा है और तत्काल उतना पैसों की जरूरत है नहीं, तो वो होल्ड करके चल सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कटाई ज्यादातर राज्यों में चल रही है, कुछ राज्यों में खत्म भी हो गई कटाई। तो अराइवल्स का प्रेशर अभी काफी बनी हुई है और ये लगभग और अगले 15-20 दिन तक ये अराइवल का प्रेशर बनी रहेगी। तो इसी बीच क्या है कि भाव में थोड़ा बहुत डाउन साइड आने का चांसेस है। तो इसके बाद क्या है कि जैसे जैसे सरकारी खरीद भी और भी पेस पकड़ लेगी, जैसे अभी लगभग 33.47 लाख टन की प्रोक्यूरमेंट हो चुकी है गवर्नमेंट की, जो कि पिछले साल से लगभग आपका 22% के अपसाइड में है। बट यही अगले 15-20 दिन में और भी तेजी पकड़ेगी। तो उसी बीच मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस भी थोड़ा डाउन साइड जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे रिकवरी हो सकती है। तो किसान भाइयों के लिए मेरा यही सलाह है कि जिनको अभी थोड़ा बहुत होल्ड करने की क्षमता है या और स्टोरेज की सुविधा है, होल्ड करके चल सकते हैं कि आगे भाव और अच्छी मिल सकेगी। भाव भी आगे अच्छा मिल सकता है। अब सर, अगर किसानों के एंगल को छोड़ करके अगर हम व्यापारियों के नज़रिए से अगर हम बात करें तो अभी तक का गेहूं का स्टॉक भरना चाहिए या फिर भाव और ज़्यादा टूटने का वेट करना चाहिए? अभी क्या स्ट्रेटजी की उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? हाँ, व्यापारियों के लिए मेरा वही सलाह रहेगा कि अभी जैसे भाव काफी टूटा हुआ है, जैसे एक महीने में हमने करीब करीब 15 साढ़े 15% भाव टूटे हुए देखे हैं दिल्ली मार्केट में। और वही अगर हम पिछले मतलब रिकॉर्ड हाई की बात करें, प्राइसेस 3330 रुपये रिकॉर्ड हाई पहुंचा था दिल्ली मार्केट में करीब ये जनवरी के आसपास। तो उधर से करीब 22% भाव डाउन साइड तो आए हुए हैं अभी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली का भाव जो अभी लगभग 2620 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है, ये करीब 2550 के आसपास नीचे आना चाहिए। और किसान भाइयों को मेरा यही सॉरी व्यापारियों को मेरा यही सलाह है कि जैसे अभी से भी खरीदी शुरू कर सकती है। और जो मेजर बाइंग है, जो मेजर चंक ऑफ बाइंग है, वो नीचे के लेवल पे आप कर सकते हैं जब प्राइसेस और भी मान लीजिए 50-60 रुपये नीचे आए, उस लेवल से और बाइंग कर सकते हैं। ठीक है सर। सर, लेकिन अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या गवर्नमेंट इस बार अपना जो उसने गेहूं खरीद का जो टारगेट रखा हुआ है वो पूरा कर पाएगी? क्योंकि पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं गवर्नमेंट अपने टारगेट नहीं पूरे कर पा रही है। जैसे इस बार लक्ष्य गवर्नमेंट का लगभग 31 लाइक 312 लाख टन का है। तो मुझे लगता नहीं 312 लाख टन पहुंच पाएगी। बट ये करीब आपका 27 मतलब 270 से 280 लाख टन के आसपास खरीद हो सकती है। हालांकि अभी क्या हुआ है कि एमपी से ज्यादा मतलब जो भी प्रोक्यूरमेंट हो रहा है एमपी राजस्थान से ही हो रहा है। एमपी से लगभग
30 लाख टन के आसपास गेहूं खरीद हो गई है, और उनका टारगेट है करीब 60 लाख टन, तो 50% कवर हो गया है। बाकी जो बड़ी राज्य, जी। 19 से 190 से 200 लाख टन की शेयर प्रोवाइड करता है टोटल प्रोक्योरमेंट में। तो अभी उधर से प्रोक्योरमेंट शुरू होना बाकी है, जो कि हम एक्सपेक्ट करें कि अगले 15 दिन में उधर से भी अच्छे खासे पेस देखेंगे। तो लगभग लगभग 27 से 28 लाख टन, मतलब 270 से 280 लाख टन की प्रोक्योरमेंट हो जाएगी इस साल, जो कि टारगेट से मतलब 3-4 लाख से नीचे रह सकती है। ठीक सर। अब सर, क्या कोई ऐसी गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है कि सरकार आगे चल कर के एक्सपोर्ट खोल दे? क्योंकि हमने देखा इस बार जो है फसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड उत्पादन की तरफ दिखाई दे रही है। तो क्या एक्सपोर्ट खुलने के चांसेस लग रहे हैं आपको? बिल्कुल। जैसे फसल तो करीब गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट है 115.4 मिलियन मेट्रिक टन का है, जो पिछले साल से भी ज्यादा बता रहे हैं। बट जो ट्रेड एस्टिमेट्स है, जो व्यापारियों के एस्टिमेट है, वो लगभग 105 से ऊपर ही है, मतलब 105 से 110 के रेंज पे ही है। और जो अगर हम एफसीआई के स्टॉक के बारे में बात करें, वो भी लगभग 11.5 से 12 के रेंज में ही है। तो पिछले साल से काफी, मतलब 4-4.5 मिलियन टन ज्यादा है। तो इसी बीच क्या है कि अगर सरकार को, मतलब ये जो क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट्स खुलेगी, ये खुल सकती है क्या, ये काफी डिपेंड करेगी गवर्नमेंट कितने हद तक प्रोक्योर कर सकती है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट 250 लाख टन के नीचे आती है, तो ये बिल्कुल, मतलब एक्सपोर्ट्स की तो बात, मतलब एक्सपोर्ट्स तो चेंज होगा ही नहीं कोई भी, इवन इंपोर्ट पे भी बातें हो सकती है अगर 250 लाख टन के नीचे हुआ प्रोक्योरमेंट। और अगर 250 लाख से 280 लाख के बीच हुआ, तो एक कंफर्टेबल लेवल है। बट क्या है कि सरकार के नजरिए से अगर हम देखते हैं, उनको पहले जो फूड सिक्योरिटी है उन पे नजर देते हैं। और नेक्स्ट है कि डोमेस्टिक प्राइसेस कंट्रोल के लिए, जैसे कि फेस्टिव सीजन में हम देखते हैं कि प्राइसेस काफी अपसाइड चले जाते हैं, तो उसी सीजन में जैसे ओपन मार्केट सेल के जरिए गवर्नमेंट सेल आउट करते हैं वीट। तो ये सारे चीज को मेंटेन करने के लिए, प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि सरकार इतने अतिरिक्त कोई डिसीजन लेंगे एक्सपोर्ट्स मार्केट को खोलने के लिए। और अगर हम फॉरेन मार्केट भी देखें, अगर हम रशियन मार्केट देखते हैं, तो लगभग $245 पर टन की भाव चल रही है। यूक्रेन का भी लगभग 240 के आसपास का रेंज है। तो फॉरेन मार्केट भी लगभग अभी डोमेस्टिक मार्केट से ऊपर ही, मतलब ट्रेड हो रही है। तो वो भी एक फैक्टर है। तो मुझे नहीं लगता इतना जल्दी कोई डिसीजन लेंगे सरकार। और एक बार तो पूरी कटाई हो जाए, गवर्नमेंट को एक अच्छा जो क्रॉप कटिंग एस्टिमेट करते हैं, उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्शन नंबर्स आएंगे, उसके बाद ही कुछ डिसीजंस हो सकती है। ठीक सर। अब सर, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर, यहाँ पर करंट सिचुएशन को देखते हुए क्या आप कीमतों में और ज़्यादा गिरावट देख रहे हैं, या फिर कोई रिकवरी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है? क्या कुछ एक्सपेक्टेशन, क्या कुछ उम्मीदें आपकी हैं यहाँ पर? हाँ, जैसे दिल्ली मार्केट अगर हम देखते हैं गेहूं की, तो और 50 से 60 रुपए डाउन साइड हम देख रहे हैं, जो कि लगभग 2550 के रेंज पे आ सकती है। और उसके बाद जैसे ही एक बार रिक्रूटमेंट खत्म हो जाए, और जितने भी अराइवल्स, मतलब पीक पकड़ के, और अराइवल्स भी थोड़ा लास्ट एंड तक आ जाए, जैसे जून जुलाई तक, जैसे ही अराइवल्स आके खत्म भी हो जाएगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा हम प्राइसेस को सपोर्ट मिलने शुरू हो सकते हैं, जो कि लगभग आपका फिर वही 2550 से ऊपर आके 2600 2650 के रेंज में थोड़ा फ्लैट में ट्रेड होगा। और वही आगे चल के जैसे आपका सितंबर अक्टूबर के मंथ में, ये लगभग आपका 2800 2900 के रेंज पे भी आ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम फिर आपका त्योहारों का डिमांड भी शुरू हो जाती है। और बाकी भी अराइवल्स भी कम होते हैं और मार्केट्स में, तो थोड़ा सप्लाई कंस्ट्रेंट होता है, डिमांड हाई रहता है। तो उसी बीच फिर 2800 2900 का लेवल हम देख सकते हैं अगर अक- सितंबर से अक्टूबर के बीच में। अक्टूबर अक्टूबर में जब फेस्टिवल सीजन शुरू होगा तब ना? राइट। ठीक है, तो अक्टूबर में आपको जो है सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको 2800 2900 के भाव देखने को मिल सकते हैं। एनजी सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका आज के इस दिन जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अभी गेहूं को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किसानों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, व्यापारियों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, और आगे चलकर भाव की दिशा क्या होगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।